हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस कर रहे थे रूट्स का। साइकस के रूट का डिस्कशन कर रहे थे कि साइकस के रूट में बताया था कि दो तरह के रूट्स होते हैं, कोरेलॉइड रूट और नॉर्मल रूट। दोनों में डिफरेंस बता दिया था। नॉर्मल रूट वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, कोरेलॉइड रूट के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गल जोन में नॉस्टॉक और एनाबेना का, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नॉर्मल रूट कोरेलॉइड रूट पाइनस का भी रूट बता दिया था कि इसमें जैसे साइकस के कोरेलॉइड रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, वैसे ही पाइनस के रूट में फॉस्फोरस की फिक्सेशन के लिए माइकोराइजल एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ब्लू ग्रीन एल्गी करते हैं और माइकोराइजल एसोसिएशन फंजाई करते हैं। तो ये था रूट्स। रूट्स के बाद नेक्स्ट जो है वो है स्टेम्स। आइए स्टेम्स देखते हैं दोनों के जिम्नोस्पर्म में। साइकस एक्चुअल में इसके दो मेंबर हैं इंपॉर्टेंट, साइकस और पाइनस, तो दोनों को अच्छे से आप स्टडी कर लें। इन दोनों से क्वेश्चन नीट में आते हैं अक्सर, साइकस से भी पाइनस से भी। रूट के बाद स्टेम्स देखते हैं। जो स्टेम्स होते हैं इनके मैंने बताया था क्या होते हैं, तो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, इरेक्ट होते हैं एंड वुडी और नॉन वुडी। दोनों तरीके के होते हैं। कुछ में वुड फॉर्मेशन होता है क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है, कुछ में वुड फॉर्मेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। खैर उसका नोट भी मैं डिस्कस करेंगे। पहले स्टेम्स की मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि स्टेम होते कैसे हैं। अगर हम साइकस की स्टेम की बात करें, साइकस के स्टेम की बात करें, तो जो साइकस का स्टेम होता है वो इरेक्ट होता है, स्ट्रेट होता है और नॉन ब्रांचिंग होती है उसमें। इस तरह से स्टेम होता है। यहाँ पे क्राउन ऑफ लीव्स होती है एक जगह पे, बियरिंग क्राउन ऑफ लीव्स। अनब्रांच्ड स्टेम होता है इसका। साइकस का जो स्टेम होता है उसमें ब्रांचिंग नहीं होती है। यहाँ पे इसकी लीव्स होती है, फोटोसिंथेटिक लीव्स होती है। इसमें लीव्स में खैर बताएंगे दो तरह की लीव्स होती है, एक फोटोसिंथेटिक लीव्स और एक नॉन फोटोसिंथेटिक लीव्स। फोटोसिंथेटिक लीव्स जो होती है फोलिएज बोलते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक लीव्स को स्केली लीव्स बोलते हैं। ये लीव्स होती है इसकी। अब इसकी जो स्टेम्स होते हैं, इसके स्टेम्स के ऊपर छोटे छोटे स्केली लीव्स लगी होती है इस तरह से। दीज स्केली लीव्स आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये स्केली लीव्स प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। अनब्रांच्ड इसके स्टेम इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें ब्रांचिंग के लिए इंटर कैलरी मेरी स्टेम की जो ज़रूरत पड़ती है वो इंटर कैलरी मेरी स्टेम इसमें होता नहीं है। इस तरह से इसके स्टेम्स होते हैं साइकस के। साइकस का जो स्टेम होता है ये अनब्रांच्ड होता है, साइलेंड्रिकल होता है एंड सराउंडेड बाई कवर्ड बाई स्केली लीव्स। स्केली लीव्स स्केली लीव्स से कवर्ड होते हैं ये। अच्छा, अगर इस स्केली लीव्स को देखा जाए तो इस तरह से होते हैं। एक स्केली लीव्स को निकाला जाए तो इस तरह से होती है स्केली लीव्स। इस तरह से इसकी स्केली लीव्स होती है। ये तो ऊपर से देखने में ऐसा दिखता है, अदरवाइज स्केली लीव्स ऐसे होती है, ब्राउन कलर की होती है। तो जो साइकस का स्टेम होता है वो अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, ध्यान रहे साइकस के स्टेम्स, साइकस को हम सागो पाम बोलते हैं क्योंकि इसी के स्टेम से सागो या साबूदाना निकलता है। यह साइकस स्टेम है। अगर पाइनस की हम अगर बात करें तो देखो पाइनस में क्या होता है। पाइनस में दो तरह की स्टेम होती है। एक जो स्टेम होती है मेन स्टेम होती है जिसको बोलते हैं ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, और दूसरी जो होती है वो ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती है। अब पाइनस में देखो कैसा होता है। पाइनस की स्टेम की अगर बात करें तो इस तरह से पाइनस का स्टेम होता है।
अब इसमें जो ये ऊपर ब्रांचेज निकलता जाएगा इसको ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ कहते हैं। और ये जहाँ से ब्रांच निकल रही है, ये जिस पे लीव्स निकलती है, इसको बोलते हैं ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ये है मेन स्टेम, ये लेटरल ब्रांच है, इसको बोलेंगे ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। और दूसरा जो होता है वो ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। देखो कैसा होता है, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ इस तरह से होगा और इसी में से ग्रीन कलर की निडल लाइक लीव्स निकली होती है इसमें से। इसको ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ कहते हैं, छोटे छोटे होते हैं ये। इसके ऊपर स्केली लीव्स लगी रहती है, ये ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होते हैं, जिससे स्टेम्स लीव्स निकलती है। ये ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, इससे निडल लाइक लीफ निकली होती है जो फोटोसिंथेसिस करती है। ये इस तरह से होती है। अब इसको बोलते हैं ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ये जो ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ के ऊपर स्केली लीव्स होती है, इसमें ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड के ऊपर स्केली लीव्स नहीं होती है, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ के ऊपर स्केली लीव्स होती है। ये ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है। ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जो होती है उसके ऊपर स्केली लीव्स या निडल लाइक लीफ होती है, निडल लाइक लीव्स होती है, ठीक है। और ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ के ऊपर ये स्केली लीव्स लगी होती है, इसी पे स्केली लीव्स लगी होती है इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ जैसे स्केली लीव्स यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे मेन स्टेम पे लगे हुए हैं स्केली लीव्स, वहाँ पे ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ पे स्केली लीव्स लगी होती है। इसी पे मेल कोन या फीमेल कोन भी लगे रहते हैं, इसी के ऊपर इसके मेल कोन या फीमेल कोन भी लगे रहते हैं। खैर वो रिप्रोडक्शन में लिखा देंगे, उसको बना देंगे। यहाँ पे ये ब्रांच लीव्स लगी रहती है इसमें, जो फोटोसिंथेसिस करती है। एक चीज़ और याद रहे कि इसकी लीव्स में के अंदर सनकिन एस्टोमेटा होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, वाटर लॉस को चेक करने का काम करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो, स्केप हो, और प्लांट वाटर की स्कॉर्सिटी में भी बड़ी आसानी से सरवाइव कर सके। तो इस तरह से पाइनस में देखा जाए तो दो तरह के स्टेम्स होते हैं, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ये पूरा ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ है, ये भी ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है, लेकिन ये छोटे छोटे लगे हुए हैं, इसको ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहते हैं। ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ के ऊपर स्केली लीव्स लगी रहती है, ये स्केली लीव्स से कवर्ड होती है। अनलिमिटेड पे नहीं होती है। तो साइकस पाइनस में यही अंतर होता है स्टेम में। पाइनस का जो स्टेम होता है साइलेंड्रिकल होता है, सॉलिड होता है, इरेक्ट होता है, वुड ये भी होगा, लेकिन इसकी वुड पिक्नोजाइलिक होती है, मैनोजाइलिक होती है। पिक्नोजाइलिक वुड जाइलम में होता है, पाइनस में होता है, उसमें जाइलम कॉम्पैक्ट होता है, आगे बताएंगे एनाटॉमी में इसकी जो स्टेम होते हैं उसमें दो तरह के ब्रांचेज होती है। एक ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ये भी है, ये सीधे ऊपर तक चला जाएगा, ये सीधे लेटरल बढ़ता जाएगा, ये मतलब कंटिन्यूस ग्रोथ होता है। और ये जो छोटा छोटा है इसको बोलेंगे ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ये ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है। तो ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ से ही निडल लाइक लीफ इसमें से निकलती है जो फोटोसिंथेसिस का काम करती है। तो साइकस और पाइनस की स्टेम है। अगर हम इसकी एनाटॉमी काट के देखें तब देखो कैसी एनाटॉमी होती है इसकी। अगर स्टेम का टीएस काट के देखें तब देखो कैसा दिखाई देगा दोनों का ट्रांसवर्स सेक्शन जिसको बोलते हैं हम।
अगर हम साइकस के ट्रांसवर्स सेक्शन काट करके देखते हैं साइकस के स्टेम का, तो देखो कैसा दिखता है। ये पूरा का पूरा एक सबसे बाहर वाला लेयर हो गया जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, सबसे बाहर होता है। उसके नीचे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के अंदर वैस्कुलर बंडल। इसकी एनाटॉमी जो होती है, पहले मैं शुरू का एनाटॉमी बता देता हूँ, फिर इसके सेकेंडरी ग्रोथ की एनाटॉमी बता देता हूँ। अगर देखा जाए तो इसके अंदर ये एंडोडर्मिस हो गई, इसके जस्ट अंदर पेरिसाइकिल। अच्छा, इसका जो वैस्कुलर बंडल होता है वो एंड आर्च होता है, इस तरह से होता है। रूट का वैस्कुलर बंडल एक्सार्च था, स्टेम का वैस्कुलर बंडल इंडार्च होता है। जाइलम के अंदर कैम्बियम होता है, इसी में एक सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है जिसको बोलते हैं कैम्बियम, यही इसमें सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। वो वैस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम एक रेडियस पे हो, ये पीछे जो है वो फ्लोएम है, ये पूरा का पूरा फ्लोएम है। जाइलम फ्लोएम अगर एक रेडियस पे हो तो उसको बोलते हैं कंज्वाइंट। जाइलम और फ्लोएम एक ही साथ अगर लगे हो, एक ही वैस्कुलर बंडल में हो तो कंज्वाइंट बोलते हैं, और अगर अलग अलग रेडियस पे हो तो उसको बोलते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल। तो ये कंज्वाइंट है। एक जाइलम एक फ्लोएम हो तो उसको बोलते हैं कोलेट्रल। तो इसमें एक जाइलम और एक फ्लोएम लगे हुए हैं, ये ऊपर जाइलम नीचे जाइलम ऊपर फ्लोएम लगे हुए हैं, तो इसको बोलेंगे कोलेट्रल। और दोनों के बीच में अगर कैम्बियम हो तो उसको बोलते हैं क्लोज, ओपन। तो इसको बोलेंगे कंज्वाइंट कोलेट्रल ओपन। ये मैंने गलत बना दिया था, ये ऊपर बना रहेगा। ये अंदर जाइलम रहेगा यहाँ। सॉरी, ये ऊपर फ्लोएम है। क्लियर? अब इसको अगर देखा जाए, सबसे बाहर हो गया एपिडर्मिस, अंदर कॉर्टेक्स, उसके अंदर एंडोडर्मिस, उसके अंदर पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के अंदर इसको वैस्कुलर बंडल बोलेंगे, पूरे का वैस्कुलर बंडल कहते हैं। अब वैस्कुलर बंडल में क्या क्या है अलग अलग लिख देता हूँ मैं उसको। सबसे ऊपर है ये फ्लोएम, बीच में कैम्बियम, और अंदर जाइलम। इसी को बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। तो देखो, वो वैस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम फ्लोएम एक रेडियस पे कंज्वाइंट बोलेंगे। जब एक जाइलम एक फ्लोएम हो तो उसको बोलेंगे कोलेट्रल, और दोनों के बीच में अगर कैम्बियम हो तो उसको बोलते हैं ओपन। इसको बोलेंगे कंज्वाइंट कोलेट्रल ओपन। इस तरह के वैस्कुलर बंडल को बोलते हैं। दो वैस्कुलर बंडल के बीच की जो खाली गैप होती है इसको बोलते हैं मेडुलरी रेज। ये बीच वाली सेंटर में एक पैरेनकाइमेटस टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं हम पित्त, और दोनों के बीच वाली गैप को बोलते हैं मेडुलरी रे।
तो मेडुलरी रे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, चारों तरफ मेडुलरी रे है। जब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होना होगा तो क्या होगा कि यही कैम्बियम कंटिन्यूअस होकर चारों तरफ से एक रिंग बनाएगी जिसको बोलते हैं कैम्बियम रिंग। वो कैम्बियम रिंग 1 साल में एक बार एक रिंग बनेगा और वो अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम, हर साल एक एक कैम्बियम रिंग बनती है। उसी को काउंट करके पेड़ की या किसी भी प्लांट की एज काउंट करते हैं जिसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी यही कैम्बियम जब सेकेंडरी ग्रोथ करेगी तो चारों तरफ से एक रिंग बना लेगी। जब रिंग बना लेगी उसके बाद वही कैम्बियम रिंग नीचे की ओर सेकेंडरी जाइलम, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी। डिट्टो यही काम होता है पाइनस में भी। पाइनस के भी अंदर का स्टेम ऐसे ही होता है, स्टेम में कोई अंतर नहीं होता पाइनस के। हाँ, ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड का नहीं, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ का सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। जब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होना होगा तब देखो कैसे होगा। इसको जाइलम फ्लोएम दोनों का कंपेयर करके मैं साइकस पाइनस दोनों का कंपेयर करके बता देता हूँ। स्टेम में अक्सर ये पूछा जाता है कि साइकस और पाइनस के स्टेम में क्या अंतर है रिगार्डिंग सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ के रिगार्डिंग में देखो क्या अंतर होता है। जब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होना होगा तब देखो क्या होगा, ये कैम्बियम धीरे धीरे यहाँ पे कंटिन्यूअस लेयर बनाना शुरू करेगी। पहले तो डिसकंटिन्यूअस बनता है, बाद में ये कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये कैम्बियम एक रिंग बना लेगी, इस तरह से हो जाएगी कैम्बियम। ये कैम्बियम की लेयर बन गई। अब क्या होगा, नीचे कट जाएगा जाइलम और ऊपर की ओर कट जाएगा फ्लोएम। ये इस तरह से हो जाएगा। ये ऐसे कंडीशन हो जाएगी सब। इसके बाहर बाकी वाले सारे टिश्यूज आ जाएंगे इसके सराउंडिंग में। अब क्या होगा कि ये जो जाइलम होगा वो नीचे आ जाएगा इधर, और फ्लोएम जो होगा वो बाहर की ओर कट हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा, ये बाहर फ्लोएम हो गया। अब होगा क्या कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होना होगा तब क्या करेगी, यही जाइलम कैम्बियम, बीच में जो कैम्बियम रिंग के रूप में है ये कैम्बियम रिंग, इसके चारों तरफ मैं सराउंडिंग टिश्यू बना देता हूँ, एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स सारे रहेंगे इसमें अंदर। अब क्या होगा कि जब सेकेंडरी ग्रोथ बनाना होगा तो ये अंदर की एक जाइलम की रिंग बनाएगी जिसको बोलेंगे हम सेकेंडरी जाइलम। यहीं पे एक जाइलम की रिंग बनेगी, उस जाइलम के रिंग को बोलते हैं हम सेकेंडरी जाइलम। यहाँ पे एक रिंग बनना शुरू हो जाएगा, इसी सेकेंडरी जाइलम को वुड बोलते हैं। यहीं से वुड बनना या सेकेंडरी ग्रोथ की शुरुआत हो जाती है, और बाहर की ओर ऐसे ही एक लेयर बनाएगा जिसको बोलेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। अब देखो, एक साल एक जाइलम की रिंग बन गई, दूसरे साल दूसरी जाइलम की रिंग बनेगी, उसी तरह बाहर में भी एक रिंग बन जाएगा, उसको बोलेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बन जाएगा इसमें। मैं सेकेंडरी फ्लोएम को दूसरे कलर से बना देता हूँ, इससे बना देता हूँ सेकेंडरी फ्लोएम को ग्रीन कलर से, ताकि विजिबल हो जाए वो। ये सेकेंडरी फ्लोएम हो गया। अब क्या होगा कि जब दूसरे साल इसको जाइलम की रिंग बनाना होगा तो फिर एक जाइलम की रिंग अंदर की ओर बनाएगा, तो जो फर्स्ट ईयर जाइलम रिंग होगा वो अंदर आ जाएगा, एक जाइलम की रिंग और बनाएगा। इस तरह करते करते धीरे धीरे ये प्राइमरी जाइलम, ध्यान रहे जब सेकेंडरी जाइलम बनेगा तो इसको प्राइमरी जाइलम बोलेंगे। प्राइमरी जाइलम धीरे धीरे बीच में क्रैश हो जाएगा। अब जो सेकेंड ईयर जाइलम की रिंग बनेगा ना वो इसके अंदर बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे प्राइमरी जाइलम डिसअपीयर हो रहा है और ये हो भी जाता है प्राइमरी जाइलम, कुछ समय बाद दिखना बंद हो जाता है, फिर सेकेंडरी जाइलम ही आ जाएगा।
जब सेकेंडरी जाइलम बन जाता है तो ये वाटर का कंडक्शन नहीं करता है, फिर फ्लेम दोनों काम अकेले करेगा। अब देखो इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर जाइलम था वो अंदर रह जाएगा, क्योंकि जब ऊपर से बनेगा तो फर्स्ट वाले को नीचे पुश कर देगा। जैसे ये मान लो फर्स्ट ईयर है, यहाँ पे जाइलम बना हुआ है और इसके ऊपर अगर कैम्बियम है तो ये कैम्बियम क्या करेगा कि इस फर्स्ट ईयर जाइलम को नीचे पुश कर देगा, यानी ये जाइलम नीचे यहाँ से बनना शुरू होगा। जब यहाँ पे बनना शुरू होगा तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, इसको नीचे धक्का दे देगा, तो फर्स्ट ईयर इधर नीचे आ जाएगा, ये सेकंड ईयर हो जाएगा, ये सेकंड ईयर हो जाएगा, फर्स्ट ईयर यहाँ आ जाएगा। अब फिर जब थर्ड ईयर बनेगा तो फिर इसका ऊपर सेकंड के ऊपर बनेगा, फिर नीचे, यानी फर्स्ट ईयर यहाँ आ जाएगा, सेकंड थर्ड अंदर की ओर पुश करते जाता है जाइलम के रिंग को। तो इस तरह से जो सबसे फर्स्ट ईयर जाइलम रिंग बनेगा वो सबसे सेंटर में आ जाएगा और सबसे लास्ट ईयर जाइलम होगा वो सबसे पेरीफेरल में आ जाएगा। जब नीचे भर जाएगा तो धीरे धीरे बाहर की ओर फैलना शुरू करेगा, फैलते फैलते, और जो फ्लेम होगा उसको बाहर की ओर पुश करेगा। फ्लेम को पुश करते करते एक समय आता है फ्लेम को बाहर निकाल देता है, बाहर के रूप में फ्लेम कई सारे निकल के बाहर आ जाते हैं। ये प्राइमरी फ्लेम है, ये सेकेंडरी फ्लेम होगा। तो इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो जो साइकस में सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो उसमें क्या होता है साइकस में कि एक साल एक रिंग बनने के बाद इसके जो कैम्बियम है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण पैरेनकाइमेटस टिश्यू आके जम जाता है इसके ऊपर। दूसरी साल जब दूसरा रिंग बनेगा, जैसे फर्स्ट ईयर एक रिंग बन गया, होता क्या है कि कैम्बियम ने क्या किया कि एक रिंग बना दिया जाइलम की, ये कैम्बियम है, जाइलम का एक रिंग बना दिया और इनएक्टिव हो गया। अब क्या होगा, इसके ऊपर पैरेनकाइमेटस टिश्यू आके जम जाएगा। अब दूसरे साल फिर नया कैम्बियम बनेगा। साइकस का जो कैम्बियम होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। अब दूसरे साल फिर दूसरा कैम्बियम बनेगा, फिर इसके बीच में क्या करेगा, वो सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। अब जब सेकेंडरी जाइलम बनेगा तो दो जाइलम के बीच में आकर के पैरेनकाइमेटस टिश्यू जम जाते हैं, जिसके कारण ये वुड सॉफ्ट हो जाती है। इसीलिए जो साइकस का वुड होता है उसको बोलते हैं मैनोजाइलिक, मैनोजाइलिक या सॉफ्ट वुड होता है। ये सॉफ्ट वुड होता है या पॉलीजाइलिक कंडीशन होती है। जाइलम की कई सारी रिंग दिखती है, पॉलीजाइलिक कंडीशन भी कहते हैं इसको, पॉलीजाइलिक कंडीशन भी बोलते हैं। पाइनस में क्या होता है कि कंटिन्यूअस होता है, इसके पाइनस के दो वुड के बीच में पैरेनकाइमेटस टिश्यू नहीं आते हैं, कंटिन्यूअस या कॉम्पैक्ट वुड बनता है। इसलिए जो पाइनस का वुड होता है वो उसको बोलते हैं पिक्नोजाइलिक वुड, पिक्नोजाइलिक वुड बोलते हैं। या देखने में कंटिन्यूअस जाइलम की रिंग दिखती है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोजाइलिक, मोनोजाइलिक। ये हार्ड होता है। तो साइकस पाइनस में आप ये याद रखना कि साइकस पाइनस दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। अंतर यही है कि साइकस में कैम्बियम जो सेकेंडरी ग्रोथ कराता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, इसमें कैम्बियम क्या होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा। और पाइनस में जो कैम्बियम होता है वो क्या होता है, लॉन्ग लिव्ड होता है। एक बार बन गया तो ज़िंदगी भर वही कैम्बियम रहेगा और कंटिन्यूअस सेकेंडरी ग्रोथ कराता रहेगा। इसमें क्या है, कैम्बियम एक साल बनने के बाद अगले साल के लिए इनएक्टिव हो जाएगा, फिर दूसरे साल दूसरा कैम्बियम बनेगा, तब तक दो जाइलम रिंग के बीच में पैरेनकाइमेटस टिश्यू आके जम जाएगा। और वो पैरेनकाइमेटस टिश्यू जम जाने के कारण वो क्या हो जाता है, दो जाइलम तो हार्ड रहेगा दोनों, लेकिन बीच में पैरेनकाइमेटस टिश्यू जम जाने का कारण ये सॉफ्ट नेचर का या स्पंजी नेचर का हो जाता है। इसलिए इस तरह के वुड को हम क्या बोलते हैं, मैनोजाइलिक वुड बोलते हैं। पाइनस में ऐसा नहीं होता है, पाइनस में क्या होता है, कंटिन्यूअस जाइलम की रिंग बनती है, इसलिए उसकी जो वुड होता है वो हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं पिक्नोजाइलिक वुड या मोनोजाइलिक कंडीशन। और इसमें मैनोजाइलिक वुड या पॉलीजाइलिक कंडीशन, पॉली मीन्स कई सारे जाइलम के रिंग दिखेंगे, विजिबल होंगे, इसमें बहुत सारे जाइलम के रिंग विजिबल नहीं होते हैं। तो ये था साइकस और पाइनस के स्टेम की एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी याद रखिएगा, साइकस का जो होगा अनब्रांच्ड होगा, सिलेंड्रिकल होगा, स्केली लिप से कवर्ड होगा मेन स्टेम। पाइनस में क्या होता है, दो तरह की स्टेम होती है, एक ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, दूसरी ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ कंटिन्यू ग्रो करती है, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ फिक्स ग्रोथ करती है। ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ के ऊपर ही निडल लाइक लीव्स होती है ये। तो ये था स्टेम्स।
फोटोसिंथेसिस स्केली लीव्स नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ फॉलिएज लीव्स करती है। खैर इसका तो डिस्कशन हम लीव्स में कर देंगे। तो ये था साइकस और पाइनस का स्टेम। साइकस के स्टेम से एक चीज़ याद रखिएगा, सागो पाम बोलते हैं, साबूदाना मिलता है। पाइनस के स्टेम जो होता है उससे नहीं मिलता है। पाइनस के हालांकि सीड है, बताएंगे उसको आगे चल के। चिलगोजा मिलता है, उसका भी डिस्कशन करेंगे।